नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी में। मैं हूं सोनू चौधरी। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। इससे क्या होगा, जो भी ज़रूरी सूचनाएं आप लोगों को मिलनी चाहिए वो आप लोगों को मिलेंगी और उससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आलू का अंतिम समय चल रहा है और अंतिम समय चलने पर आप उसका भरपूर फ़ायदा किस तरीके से उठा सकते हैं। तो बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। और साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश आलू की स्थितियां क्या हैं, पश्चिम बंगाल में आलू के क्या भाव हैं, दक्षिण भारत में आलू कितने रुपए तक का उछाल है, महाराष्ट्र की मंडियों में कितना उछाल है, साथ ही बात करेंगे नए आलू की कि नए आलू का क्या पोजीशन है। तो किसान साथियों, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं यानी देख रहे हैं, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हमारे द्वारा वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की जाएगी तो यूट्यूब सीधा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचाएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने तेजी में भी माहौल ख़राब करने का प्रयास किया। साथ ही किसानों का आलू तेजी में भी 400 रुपये यहाँ तक कि 500 रुपये में ख़रीदा जा रहा है। और उसी आलू को जो किसानों से ख़रीदा गया है, उसी आलू को साउथ की मंडियाँ हों या बांग्लादेश निर्यात हो, 700 रुपये से लेकर 800 रुपये कोल्ड से ही दिया जा रहा है। और स्थितियाँ यह हैं कि किसानों को पूरी तरीके से तोड़ने का एक जो कुछ षड्यंत्र है वो फिर दोबारा से शुरू कर दिया है। किसान बेबस है, लाचार है, मजबूर है और किसानों की इसी मजबूरी का इस समय पर दलाल बंदड़िए भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। यद्यपि उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। किसानों को उनकी उपज का दाम किसान को मिलना ही चाहिए। और कुछ लोग तो इसमें ऐसे हैं जो कि मंडियों में तेज़ी होने के बावजूद गिरावट है, गिरावट है, गिरावट है, जिनमें 3 यूट्यूबर शामिल हैं जिन्हें आप 2-3 दिन से वॉच कर रहे हो, देख रहे हो। तो ऐसे लोग जो हैं पूरी तरीके से माहौल को ख़राब किए हुए हैं। कुछ लोग आपको नए आलू के नाम से भी डरा रहे हैं कि ऊना का, होशियारपुर का 10,000 कट्टे आ गए या 5,000 कट्टे आ गए या ये आ गया। या मैं आप लोगों के लिए एक स्पष्ट बात बता दूं, जब आप अपनी आलू की खुदाई करते हैं तब आपके यहाँ पर निकलता है 37-97 हो तो 60 से लेकर 65 कट्टे का प्रति बीघा कच्चे में। और अगर हम बात करें एकड़ में तो ये संख्या जो है बढ़ जाती है। अगर हम नए आलू की खुदाई का रेशियो आपके सामने रखें तो आपको भी हैरानी होगी और आप भी कहेंगे कि भाई इतना आलू है तो फिर हमें डराया क्यों जा रहा है। चलिए ऊना होशियारपुर से शुरुआत करते हैं। तो ऊना होशियारपुर में इस समय पर आलू में अर्ली ब्लाइट, वाइट डिसीज और तमाम अनगिनत बीमारियां हैं। बारसा प्रभावित आलू थे ये, तो इनका जो है चमड़ी चौकत्ते पड़ना, आलू का फटना, स्क्रब होना, रूसी होना, यह आम बात है। चलिए आलू में बीमारियां आती हैं, लेकिन ऊना होशियारपुर के किसान साथी कभी फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं करते। इससे क्या होता है कि जो आदमी इसको सेवन करता है इन आलूओं को, उनके नर्वस सिस्टम को ये आलू जो है पूरी तरीके से नष्ट कर देता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही खत्म कर देता है। अगर हम इसकी रेशियो की बात करें तो ये जो कच्चे आलू की खुदाई हो रही है उसका जो रेशियो है ऊना होशियारपुर का वो 12 से 14 कट्टे का बीघा है। और पंजाब में जो खुदाई हो रही है उसका रेशियो जो है 16 से 18 कट्टे का कच्चे में प्रति बीघा है। अब आप इससे अनुमान लगा लीजिए कहाँ आपका 60 निकल रहा है, 60 से 65, और कहाँ ये 16 से 18 निकल रहा है। तो क्या ये आपके आलू की पूर्ति कर देगा? यद्यपि नहीं करेगा, लेकिन इस तरीके का जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है ना, वो काफ़ी दुखदायी है। किसानों को पूरी तरीके से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सोनू चौधरी सामने बैठा हुआ है। कई लोगों को तो सोनू चौधरी की बातें ऐसी चुभती हैं कि जैसे किसी ने इनके पिछवाड़े में मिर्च घुसेड़ दी हो और या ततैया ने खा लिया हो, इधर से उधर उछलते हैं।
या पॉपकॉर्न जैसे देखा ना, मक्का के दाने अगर तवे पे रख दो तो कैसे उछल उछल के भागते हैं, इस तरीके से इनकी हालत हो गई है। सब जो है सोनू चौधरी को विलेन इनकी दिमाग में घुस गया है कि विलेन है वो। यद्यपि ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है कि इनके दिमागों में सोनू चौधरी एक विलेन बन के उभरा है। परिस्थितियां बिल्कुल सामान्य हैं। किसान साथियों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये बात हमें भी पता है कि 400 और 500 रुपये का आलू आप लोगों से खरीद के 700 और 800 रुपये में बेचा जा रहा है। ये भी फैक्ट है, कोल्ड मालिकों को द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन इनमें भी कुछ कोल्ड मालिक ऐसे हैं, कुछ किसान हितैषी व्यापारी ऐसे हैं जो कि आज भी कोल्डों में 600 से 650 रुपये खरीद रहे हैं और आपको पूरा दाम दे रहे हैं। जिनमें एक कोल्ड स्टोरेज की अगर हम बात करें, ओम शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड, किसान एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, बात करें टीएल के कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, साथ ही सतीश चंद्र रमेश चंद्र त्यागी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड। अगर हम इधर चलें तो आपका हार्वेस्ट कोल्ड स्टोरेज खंदौली, थोड़ा और इधर आसपास ही देखें तो कांच वालों का कोल्ड स्टोरेज, उजरई पे कोल्ड स्टोरेज है, केतकी कोल्ड स्टोरेज है, मुकदम कोल्ड स्टोरेज है, लड्डू गोपाल कोल्ड स्टोरेज है, एचआरटी कोल्ड स्टोरेज है, शिवाय कोल्ड स्टोरेज है, पचौरी कोल्ड स्टोरेज है, एचपी कोल्ड स्टोरेज है। ऐसे कोल्ड स्टोरेज जो कि जनवरी तक चलते हैं, उनके यहाँ पर आलू आज भी सादाबाद का इलाका हो तो 600 से 650 और खंदौली का इलाका हो तो 650 से 700 रुपये कोल्ड मालिकों द्वारा किसानों का आलू कैश पेमेंट पर बिकवाया जा रहा है और व्यापारी उसे बड़े चाव से खरीद भी रहे हैं और भेज भी रहे हैं। जो व्यापारी 650 रुपये में किसान का आलू खरीद के भेज रहा है, क्या उसे 50 या 100 रुपये नहीं मिल रहे होंगे? जाहिर सी बात है, मिल रहे होंगे। लेकिन इसके इतर जो दलाल टाइप के वो हैं व्यापारी, फटुआ, आड़तिया या कोल्ड मालिक, जो कि खुद ही किसानों का आलू अपने आप खरीदते हैं और भेजते हैं, उन लोगों की वजह से आज पूरे आलू का माहौल खराब हो गया। इन लोगों को जैसे ही सोनू चौधरी ने बताया कि तेजी है सभी मंडियों में, इनकी सुलग जाती है। कई व्हाट्सएप ग्रुपों में तो मुझे इन लोगों को निकालना पड़ा है। आज तेजी है तो तेजी बताने में क्या हर्ज है? यद्यपि किसानों को ये समझाना चाहिए कि आपका जो आलू है वो बढ़िया क्वालिटी का है तो 650 से 700 रुपये हैं। थोड़ा हल्की क्वालिटी का, मीडियम क्वालिटी का तो उसके दाम 600 से 650 हैं या 550 से 600 हैं। और अगर आपका किसी भी क्वालिटी का नहीं है और फिर भी आपने रख रखा है तो आप उसे जो है बेच सकते हैं। ये तो एक किसान हित की बात हुई। लेकिन बढ़िया आलू भी आप 400 में खरीद रहे हो और घटिया आलू भी 400 में खरीद रहे हो, ये कौन सी नियति है? ये तो फिर वो वाली कहावत हो गई ना, दूध का भैंस समेत खोआ करना, यानी कि सबरा माल अपना। क्योंकि इनमें से किसान साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, जुलाई अगस्त के दरमियान जो कि आज 300 या 400 खरीद रहे हैं, उन्होंने आपका आलू पहले बेच लिया था और अब जब तेजी आई है तो अब आप लोगों को देना नहीं चाहते। तो वो जो 300-400 में खरीद रहे हैं वो ऐसे कोल्ड स्टोरेज है। और हम हमेशा आप लोगों से यही कहते हैं कि उत्पादन आप कर रहे हो तो ऐसे कोल्ड स्टोरेज का चयन किया कीजिए जिससे आपके आलू के अच्छे दाम मिल सके, जहाँ पर आपके आलू के अच्छे दाम दिया जा सके। लेकिन आप लोग क्या अपने राजनीतिक संबंधों को महत्वता देते हैं, अपने पारिवारिक संबंधों को महत्व देते हैं और अपने ही संबंधों को महत्वता देते हैं, तो इसमें आप लोगों का सर्वाधिक नुकसान होता है। और अगर हम साउथ की मंडियों की बात करें तो साउथ की मंडियों में कहीं पे भी कोई गिरावट नहीं है। कल 3 यूट्यूबर जो कि कल मैंने वीडियो डाली थी और जिसमें मैंने साफ साफ कहा था कि इन पंडितों के चक्कर में मत पड़ा कीजिए, तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नागवार गुजरा। ये लोग जो है ब्राह्मणवाद फैलाना चाहते हैं और यहाँ सोनू चौधरी ब्राह्मणवाद फैलाने नहीं देगा, क्योंकि किसान सर्वजाति होता है। देखिए, वो ब्राह्मण समाज से भी किसान होते हैं, वो जाटव समाज से भी होते हैं, जाट समाज से होते हैं, ठाकुर समाज से होते हैं, कायस्थ समाज से होते हैं, कुशवाहा समाज से होते हैं। किसान की कोई जाति नहीं होती है। लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग जाती है जब सोनू चौधरी कह रहा है कि आप, मेरा किसी भी ब्राह्मण से कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन 3 ब्राह्मणों से ज़्यादा ताल्लुकात है जो यूट्यूब पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। कल तीनों की वीडियो उठा के देख लीजिए, चाहे वो स्वघोषित डॉक्टर हो, चाहे दुकान पर बैठने वाला हो या घर पर बैठने वाला हो, तीनों की वीडियो देख लीजिए कि और साउथ की मंडियाँ डाउन हो गई, साउथ की मंडियों में गिरावट हो गई और पूर्वोत्तर की मंडियाँ गिर गई, नॉर्थ की मंडियाँ गिर गई, घबराहट पैदा कर दी किसान के अंदर। लेकिन ऐसा है किसान साथियों, कुछ भी नहीं है।
ना साउथ की मंडियाँ गिरी हैं, न ही नॉर्थ ईस्ट की गिरी हैं, न ही वेस्ट बंगाल की गिरी हैं, न ही बिहार की गिरी हैं, न ही नया आलू से नॉर्थ की मंडियाँ गिरी हैं। सभी जगह पर परस्पर स्थितियाँ सामान्य हैं। साल की सीजन चल रहा है तो पुराने आलू की खपत भी बढ़ी है, पुराने आलू की खपत बढ़ी है तो पुराने आलू के दामों में भी इजाफा हुआ है। लेकिन ये 3 जो यूट्यूबर हैं ना, जो ब्राह्मण समाज से हैं, तो ये इन लोगों ने, आप ब्राह्मण समाज के किसान साथी सही, मैं ब्राह्मण समाज समझ के कह रहा हूँ, क्या आपको आलू से 2 रुपये चाहिए कि नहीं चाहिए? जब आपने इतनी लाग लगाई है, खेत में आपने पानी दिया है, फर्टिलाइजर्स डाले हैं, तमाम अनगिनत पेस्टिसाइड डाले हैं फसल को बचाने के लिए, तमाम मेहनत मजदूरी की है, मजदूर लगाए हैं, फिर उसे कोल्ड में रखा है। क्या आपको 2 रुपये चाहिए कि नहीं चाहिए? निश्चित रूप से आपको चाहिए। लेकिन फिर भी जैसे ही इन तीनों का नाम आता है, तुम लोगों की सुलग उठती है। क्यों सुलग उठती है? मैं आप लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों की विचारधारा के बारे में कह रहा हूँ। किसान सर्वदलीय होता है, सर्व जाति का होता है। ये नहीं है कि मैंने तीनों का नाम ले दिया तो तुम्हारे पिछवाड़े में सुलग उठे। यद्यपि आप ब्राह्मण किसान साथी हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, जो आप लोग जो हैं आँखों पर पट्टी बांध लेते हो और बोलते हो कि वो हमारा सजाती है। सजाती ही ऐसी तैसी करवाते हैं। यद्यपि हमसे पूछ लेना, जहाँ जहाँ पर अगर कहीं पे भी नौबत आई हो ऐसी, तो वहाँ पर सजातियों ने ही विश्वासघात किया है। और सजाती कोई भी आपको पनपने नहीं देगा, पैंट खींचते हैं, टांग खींचते हैं। सजातियों पर तो विश्वास कतई नहीं करना चाहिए। दूसरा समाज का आपका सबसे भला कर सकता है, सजाती कभी नहीं करेगा। सजाती चाहेगा कि ये मुझसे ऊपर कैसे बढ़ रहा है, इसे साले को नीचे गिराओ। सजातियों की तो ये होती है। जो लोग कल तीनों ने वीडियो डाला, परसों डाला, सोमवार से डाल रहे हैं, साउथ में डाउन हो गया, साउथ में वो मंडी डाउन हो गई, जबकि साउथ में कोई मंडी डाउन नहीं है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी मंडी में आज जो है स्थितियां हैं। तो किसान साथियों, नॉर्थ से बात कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्थ आजादपुर मंडी सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ से माहौल ख़राब करने का प्रयास किया जाता है। 135 गाड़ियों की कुल आज अराइवल हुई है, जिसमें 57 गाड़ी स्टोर की हैं, नई की कम है। और अगर इनके भाव देखें तो देखिए, सूर्या यहाँ पर बिक रहा है आगरा, अलीगढ़, चंदौसी, संभल, बदायूं पुराना वाला 950 रुपये से लेकर 1050 रुपये प्रति कट्टा। चंदौसी का है, चंदौसी का और आगरा का चिप्सोना बिक रहे हैं 700 रुपये से लेकर 850 रुपये प्रति पैकेट। नए आलू जो बिक रहे हैं इस समय पर 900 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति पैकेट। होशियारपुर के बिक रहे हैं 700 रुपये से लेकर 800 रुपये प्रति पैकेट। अब बताइए, नया आलू 900 से 1000 ऊना का और 700 से 800 होशियारपुर का, तो कहाँ है प्रेशर? ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं आलू को अपने कंट्रोल में लेने की। क्योंकि देखिए, बांग्लादेश निर्यात हो रहा है, साथ ही खपत बढ़ी है, सर्दी का मौसम शुरू हो गया तो आलू लोग जो है खाना पसंद कर रहे हैं, आलू के स्नैक्स खाना पसंद कर रहे हैं। यानी कि आलू के हर घर में अब जो है प्रयोग होने लगा है। 2 किलो से लेकर 3 किलो का आलू जो है प्रत्येक घर में, छोटी फैमिली में खप रहा है और बड़ी फैमिली में 10 किलो तक खप रहा है। तो ऐसे में आलू के, पुराने आलू के दाम बढ़े हैं। साथ ही सालक सीजन शुरू हो गया। सालक में देखिए, आप जानते हैं कि सालक हर किसी न किसी घर में जो वीडियो देख रहे हैं, शादी अवश्य होगी, रिश्तेदारों में होगी, पड़ोस में होगी, गाँव में होगी, है तो शादी ना। तो पुराने आलू खरीद रहे हैं कि नया आलू खरीद के ला रहे हैं? जाहिर सी बात है, अगर आप भी खरीद के ला रहे होंगे तो 3-4 कट्टे तो पुराने ही ला रहे होंगे। आपका रखा होगा तो कोल्ड स्टोरेज से ला रहे होंगे, ला तो पुराना ही रहे ना, नया तो नहीं ला रहे। तो ऐसे में साल की सीज़न में पुराने आलू की डिमांड है तो इसके रेट बढ़े हुए हैं। बांग्लादेश आलू पुराना ही निर्यात हो रहा है तो उसके रेट बढ़े हुए हैं। साउथ में इसकी पुराने आलू की डिमांड है तो उसके भी रेट बढ़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही रेट बढ़ने की वीडियो अगर हमारे द्वारा डाल दी तो इनके पिछवाड़े ऐसे सुलग उठते हैं, यकीन नहीं करेंगे आप जो हैं कि जैसे कि किसी ने बांस ठोक दिया हो पीछे से। तो ये लोग जो हैं कभी भी आप लोगों का भला नहीं चाह सकते हैं। तीनों यूट्यूबर, दलाल टाइप के लोग, आप लोगों से चैन और सुकून छीनने वाले लोग, और कुछ कोल्ड स्टोरेज मालिक। चलिए किसान साथियों, ज़्यादा नहीं तो हम इतना चाहते हैं कि आपको आलू के अच्छे रेट मिलें, चाहे आप ब्राह्मण समाज से ही क्यों ना हो।
मैं किसी भी समाज को नहीं करता हूं, मैं सिर्फ सर्व समाज को लेकर चलने वाला व्यक्ति हूं और मेरे नज़र में किसान की कोई जाति नहीं होती है। लेकिन इन तीनों यूट्यूबरों की वजह से जो कमेंट करते हैं, ज़्यादा ब्राह्मणवाद फैलाते हैं, उनके लिए तो मेरा सीधा हथियार खड़ा रहता है। तुम कहीं भी नहीं हो, मुट्ठी भर लोग हो, कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम आप लोगों के हित में काम करते हैं कि 2 रुपये ब्राह्मण समाज के किसान को मिले, 2 रुपये हर समाज के जो भी किसान हैं उनको पैसे मिले। लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना ब्राह्मणवाद फैलाना। यद्यपि यदि इसे आप बंद कर दीजिए बहुत अच्छा रहेंगे, क्योंकि आपकी कोई जाति नहीं है, ये ध्यान रखिए। आप सिर्फ किसान हैं और किसान हैं तो किसान अन्नदाता होता है और जिससे पूरा देश भरण पोषण करता है। क्या कभी हमने ये कहा है या कभी आपने ये सोचा है कि मेरे द्वारा मैं ब्राह्मण हूँ, जो कमेंट करते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने आलू उगाया है, इसे जो है जाट नहीं खाएगा, इसे जो है वाल्मीकि समाज का नहीं खाएगा, या इसे जाटव समाज नहीं खाएगा, या कोरी समाज नहीं खाएगा? कभी सोचा है? या कोरी समाज ने या इन समाज ने जहाँ पर ये आलू खा रहे हैं वो कहना है अरे ब्राह्मण ने आलू पैदा किया, हम नहीं खाएंगे? ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। आलू आपने उगाया है, खा सब रहे हैं, खरीद सब रहे हैं, तो फिर ये जातिवादिता कहाँ से आई? हमारा सिर्फ 3 लोगों से टारगेट है, लेकिन उसमें जब आप लोग जो हैं इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ना, ये किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है, इसे दिमाग से निकाल दीजिएगा। पूना मंडी की बात करेंगे तो 13 रुपये किलो से लेकर 14-15 रुपये किलो तक, नासिक की मंडी 14 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो तक, नागपुर की मंडी 13 रुपये किलो से लेकर 14.5-15 रुपये किलो तक है, और मुंबई की मंडी 13 रुपये किलो से लेकर 15-15.5 रुपये किलो तक आलू जो है मुंबई की मंडी में बिके हैं। तो महाराष्ट्र की मंडियों में भी सुधार हुआ है। तिरछी की मंडी की बात करेंगे तो किसान साथियों, तिरछी की मंडी में 37-97 20 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो, 302 20 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। साथ ही अगर हम बात करें आपकी कोच्चि मंडी की, तो कोच्चि की मंडी में 37-97 24 रुपये किलो से लेकर 25 रुपये किलो, कोटक्कल की मंडी में 26 रुपये किलो से लेकर 28 रुपये किलो, त्रिपुनितरा की मंडी में 24 रुपये किलो से लेकर 25 रुपये किलो, मंजेरी की मंडी में 26 रुपये किलो से लेकर 27 रुपये किलो तक आलू जो है बिके हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें चेन्नई मंडी की, तो चेन्नई मंडी में आज जो है 19 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो, और अगर हम मदुरई मंडी की बात करें तो मदुरई मंडी में 22 रुपये किलो से लेकर 23-24 रुपये किलो तक आज 37-97 आलू बिके हैं। और मेट्टियापालम मंडी की बात करेंगे तो मेट्टियापालम मंडी में आगरा के आलू जो हैं आज 950 रुपये से लेकर 1050 1100 रुपये प्रति 45 kg में बिके हैं। किसान साथियों, साउथ की मंडियों में सभी में तेजी है, किसी भी मंडी में कोई भी गिरावट नहीं है। अगर कोई कहता है कि इस मंडी में गिरावट है तो मुझसे आके कंपेयर कर ले, किसी मंडी में गिरावट नहीं है। अगर सीलम मंडी की बात करें तो सीलम मंडी में 20 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो तक आलू आज बिके हैं। तिरुवनंतपुरम में 24 रुपये किलो से लेकर 25 रुपये किलो, और त्रिवेंद्रम और तिरुवनंतपुरम, ये अलग अलग मंडियां हैं, यहाँ पर जो आलू बिके हैं 20 रुपये किलो से लेकर 24 रुपये किलो तक बिके हैं। विशाखापट्टनम मंडी की बात करें तो यहाँ पर 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो तक आलू बढ़िया में बिके हैं। आंध्र प्रदेश की गुंटूर मंडी की बात करेंगे तो 37-97 16 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो, राजहुंडरी की मंडी में 37-97 18 से 20 रुपये किलो, विजयवाड़ा की मंडी में 37-97 19 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो। बिहार की मंडी में भी आज जो है तेजी देखी गई है। बिहार की मंडी में सफ़ेद का गुल्ला 11 रुपये किलो से लेकर 12.5 रुपये किलो बढ़िया में, और हल्के में 9 रुपये किलो से लेकर 10 रुपये किलो। सिंदूरी का गुल्ला जो सिंदूरी लाल है वो बढ़िया में बिके हैं 12 से 13, और नीचे में बिके हैं 10 से 11 रुपये किलो। रांची की मंडी की बात करेंगे तो रांची की मंडी में सफ़ेद आलू 16 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो, और लाल आलू जो है 18 से 20 रुपये किलो तक बिके हैं। बेंगलोर की मंडी में 37-97 18 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो तक बिके हैं। एक आध लॉट जो है 22 रुपये किलो तक बिके हैं। हासन मंडी में 37-97 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो तक बिके हैं। हुबली की मंडी की बात करें तो 37-97 16 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। किसी भी मंडी में कोई भी गिरावट नहीं है। आपने दिल्ली का भी देख लिया, साउथ का भी देख लिया, महाराष्ट्र का भी देख लिया, साउथ ईस्ट का भी देख लिया। अगर आपको 2 रुपये मिल रहे हैं आलू पे, तो उसमें हमारी जेब से क्या जा रहा है बताइए? मेरी जेब से कुछ जा रहा है, या इन तीनों यूट्यूबरों की जेब से जा रहा है, या इन दलालों की जेब से जा रहा है? नहीं ना। लेकिन समस्या क्या है कि आप लोगों का जागरूक ना होना, आप लोगों का राजनीति करना, आप लोगों का उल्टी सीधी बातों पर विश्वास करना। यद्यपि आप लोग चाहते तो आपको आलू के अच्छे रेट भी मिल जाते, लेकिन आप लोगों क्या है, वो फलाना अरे तुम ऐसे करो, अरे वो ऐसे करो। अबे भैया, इन चीज़ों से दूर रहो।
आप सिर्फ अपने आलू की तरफ देखो, हमें आलू के किस तरीके से अच्छे दाम लेने हैं, किस तरीके से वो करना है, किस तरीके से वो करना है। अभी आप कहते हैं कि कोल्ड वाला नहीं ले रहा, तो कोल्ड वाला तो भैया 300 नहीं 400 लेगा, और वो तो भैंस समेत खोआ करने के मूड में बैठे हुए हैं, और देखिए कर भी रहे हैं। जैसे कि कई कई लोग जो है कल कमेंट कर रहे थे कि भाई सिरसागंज में आलू के दाम नहीं बढ़े, और जबकि बलवीर सिंह कोल्ड स्टोरेज है वहाँ पर 650 से 700 रुपये के सौदे हुए। कोल्ड मालिक तक का फ़ोन आया मेरे पास में, बबलू यादव जी का, कि सोनू भाई तुम्हारी बात सही हो गई, हमारे यहाँ पर तो आलू जो है इतने रेट पर बिके, आज 5 गाड़ी निकाली हमने। अब बताइए, कोल्ड मालिक फ़ोन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बात में दम है ना, क्योंकि उनके यहाँ से कोल्ड स्टोरेज से गाड़ी गई है। अब कुछ लोग जो यूट्यूब पर कमेंट जो करते हैं ना, वो जो हैं किसान नहीं है, वो माहौल ख़राब करने वाले, जिन्होंने आलू का काम करते हैं और अब जो है बंद कर दिया। अब वो क्या है कि किसानों को किस तरीके से शोषण किया जाए, वो लोग हैं। कुछ कोल्ड मालिकों के छुट्टा छोड़े गए लोग हैं, जो कि कोल्ड मालिक जो हैं दलाल टाइप के, वो उन्हें पैसे देते हैं कि 10 रुपये लो और कमेंट करो। कुछ ऐसे भी लोग हैं। पश्चिम बंगाल की मार्केट के बारे में बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल की ज़्यादातर मंडियों में आज तेज़ी है। तूफानगंज में 13 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो, धूपगिरी में 13 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो, सिलीगुड़ी में 12 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो, अंग्रेजी बाजार में 15 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो, बाकुंडा में 12 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो आलू बिके हैं। कालना की मंडी में 650 रुपये से लेकर 730 रुपये प्रति पैकेट में आलू बिके हैं। जलपाईगुड़ी में 600 रुपये से लेकर 650 रुपये, विष्णुपुर में 600 रुपये से लेकर 700 रुपये, कालीपुर में 700 रुपये से लेकर 800 रुपये प्रति पैकेट में आलू बिके हैं। नादिया की मंडी में 750 रुपये से लेकर 800 रुपये, हावड़ा की मंडी में 750 रुपये से लेकर 800 रुपये प्रति पैकेट, मैदनीपुर में 750 से 800, दिनाजपुर में 600 रुपये से लेकर 650 रुपये प्रति पैकेट, बेलडांग में 650 रुपये से लेकर 750 रुपये प्रति पैकेट में बिके हैं। चंपडांग में 750 रुपये से लेकर 750 पौने 800 रुपये प्रति पैकेट में बिके हैं। बुरुद्वान में 600 रुपये से लेकर 650 700 रुपये प्रति पैकेट, और वीरभूमि में 750 रुपये से लेकर 800 रुपये प्रति पैकेट में बढ़िया में बिके हैं, और हल्के आलू 600 से 650 बिके हैं। तो कुल मिला के किसी भी मंडी में कोई भी गिरावट नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की ज़्यादातर मंडियों में नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, यहाँ पर आलू 24 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो बिके हैं। 3797 आगरा वाले, फरुखाबाद वाले 16 रुपये किलो से लेकर 17 रुपये किलो तक। बात करेंगे असम की, तो असम में आगरा के आलू 14 रुपये किलो से लेकर 15-16 रुपये किलो तक, फरुखाबाद के 13 से 14, और पश्चिम बंगाल के 12 से 14 रुपये किलो तक बिके हैं। तो किसान साथियों, घबराने के अपेक्षा पेशेंस रखिए, और पेशेंस ही हमेशा आप लोगों के काम आया है और आगे भी काम आएगा। यद्यपि आप चाहते हैं कि हमें जो है आलू बेचना है, अब कुछ भी नहीं हो सकता है, कोल्ड मालिक द्वारा इस तरीके की बातें की जा रही, तो आप देखिए, आप आलू के मामले में स्वतंत्र हैं। हमारा एक प्रयास था कि आप लोगों को अंतिम समय में आलू के अच्छे दाम मिलें, लेकिन इसमें जो बाधाएं और अड़चनें आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं आप भी जूझ रहे हैं और हम भी जूझ रहे हैं। लेकिन फिर भी हम जो है हार नहीं मान रहे हैं, लेकिन आप जो है हार मान रहे हैं। ठीक है, फिर भी आलू आपका है, आपको जो करना है वो कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आलू जो है हमेशा तेज़ी के माहौल में ही बेचना पड़ेगा, और तेज़ी जिस टाइप पे आए उस टाइप में आपको आलू निकालते रहना चाहिए। किसान साथियों, बहुत ही दुखी मन है मेरा कि कई लोगों द्वारा अनावरण टिप्पणियां की जा रही हैं, माहौल बिल्कुल ख़राब करने का दोबारा से प्रयास किया जा रहा है। यद्यपि आप लोगों का एकजुट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस समय पर आप किसानों में ही फूट देखी जा रही है, जिससे बल नहीं मिल पा रहा है। बल चाहिए तो एकजुटता रहिए। वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिए। इससे क्या है कि एक नई ऊर्जा का संचार होगा, और फिर दोबारा से एक नया माहौल बनेगा, और आपको अच्छी के रेट आलू के मिलेंगे। तो यहाँ पर वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। बस अपने दिमाग में ये रखिए कि किसी भी मंडी में कोई भी आलू में गिरावट 1 पैसे की भी नहीं है। अगर तीनों यूट्यूबर जो ब्राह्मण समाज के हैं, अगर वो कहते हैं, तो सिवाय नुकसान करवाने के आप लोगों का कुछ नहीं चाहते। आप लोगों को इन लोगों से बचना चाहिए, और इन लोगों पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विश्वास के काबिल नहीं है। तेज़ी में मंदा बता रहे हैं, और आपका आलू जो है निकलवाने की फिराक में घूम रहे हैं। तो बहरहाल, इन लोगों पर विश्वास करने की अपेक्षा अपने आलू की ओर ध्यान इंगित कीजिए, और आलू अच्छे रेटों पर निकालते रहिए। आपका दिन शुभ हो।